हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आयत क्या होता है। आयत जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम आयत बोलेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, दिया है खेत का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है कि ये दोनों के बीच से एक भुजा निकलती है, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक, तो ये है विकर्ण हमने मान लिया। अब कहता है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ठीक, अब हमको ये तो पता नहीं कि उसकी छोटी भुजा कितनी है। ठीक, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। दिया है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो, यानी कि कह रहा है कि अगर छोटी भुजा से मतलब बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। अगर छोटी भुजा है 5 तो बड़ी भुजा हो जाए 35 ऐसे। ठीक, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको दिया है विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हमको इसमें मानना जरूरी क्या हो जाएगा कि हमको अगर छोटी भुजा पता हो तो हम सब निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे माना माना छोटी भुजा क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, एक्स मीटर। ठीक, तो जब हमने छोटी भुजा एक्स मीटर मान ली तो कह रहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो अधिक का मतलब है कि हम छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे तो हमारा विकर्ण हो जाएगा विकर्ण। ये है एक्स, इसमें हम 60 प्लस कर देंगे यानी कि 60 हम जोड़ देंगे, 60 मीटर। और कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है ये 30 मीटर ज़्यादा है तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे। बड़ी भुजा 30 मीटर ज़्यादा है तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे। अब हमारी छोटी भुजा कौन सी है, इसमें सबसे छोटी भुजा ये दोनों है तो किसी एक को हम मान लेंगे। इसको हमने क्या माना है, एक्स मीटर माना है। और विकर्ण हमारा है एक्स प्लस 60 और बड़ी भुजा कितनी हमारी है, एक्स प्लस 30। ये हमने अपने डायग्राम में लिख लिया। अब कह रहा है कि तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आप देखेंगे कि ये इतना एक समकोण त्रिभुज बनना है। जब ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 होगी। ठीक, ये वाली x है तो ये भी x होगी। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज एक ये बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो देखेंगे, इसको हम मान लेंगे ए बी सी डी। तो हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये होती क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा हमारी कितनी है, एक्स प्लस 60। इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। छोटी एक ये है, एक ये है, तो यानी कि इसको बोलते हैं हम लंब, यानी कि लंब का स्क्वायर। और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब हम सबके मान रखेंगे। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है x प्लस 60 का वर्ग, x प्लस 60 का वर्ग। लंब कितना है, लंब हमारा है x, x का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना है, x प्लस 30। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बन गया है a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इस फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर क्या क्या होता है लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर a है x, b है 60। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, फिर है 2ab। a कितना है x, b कितना है 60।
फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ए है एक्स, बी है 30, तो ए स्क्वायर, बी का मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी। ठीक, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और 60 का स्क्वायर करेंगे 36 और पीछे 2 जीरो, 3600 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 120 एक्स। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 900 प्लस 2 × 3 = 60 एक्स। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस 60 एक्स। ठीक, अब हम सारे पदों को एक तरफ पढ़ लेंगे, तो इसको ये वाले सारे पद हम उधर भेज देंगे, तो इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, 900 प्लस 60 एक्स। हमको सारे पद इधर भेजने हैं, यानी कि जब बराबर के इस पार इधर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का 3600 हो जाएगा, ये माइनस का 120 एक्स बराबर में 0। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, 0 इधर लगाना चाहे उधर बात वही। ठीक, तो अब 2x स्क्वायर, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक्स वाला पद आता है, तो एक्स वाले पद एक, एक्स स्क्वायर के बाद अभी एक पद एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको लिख लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक्स वाला पद आता है, एक्स वाला 60 एक्स है, एक है 120 एक्स, तो पहले हम 120 एक्स को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 60 एक्स को। फिर हमारे संख्या वाले पद आएंगे। संख्या हमारी कितनी है, 3600 माइनस का 3600 प्लस का 900 बराबर में 0। ठीक, तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और 120 से 120 एक्स था यहाँ पर, 120 एक्स से 60 एक्स जाएगा तो बचेगा 60 एक्स। अब चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि 120 है ज़्यादा। अब 3600 से 900 जाएगा, बचेगा 2700 बराबर में 0। तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले हम जो हमारा स्क्वायर वाला पद होता है उसको हम आखिरी वाले पद से गुणा कराते हैं, जो इसके गुणांक में होता है। इसके गुणे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसके पास एक होता है, तो एक की जब 2700 से गुणा करेंगे तो आएगा 2700। अब यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गुणा करें तो 2700 आए, घटाएं तो 60 आए। हमको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, तो हम 2700 के करेंगे फैक्टर, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10 है 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12, 2 सत्ती 14 और 2 पंचे 10। ठीक, अब ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 7 6 13, 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अभी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर अब ये कटेगा 5 से, तो 5 एकम 5, पचम 25। अब इससे हमको चाहिए क्या कि गुणा करने पर, हमको ढूंढना क्या है कि गुणा करने पर 2700 आए और घटाने पर 60 आए। इससे हमको दो संख्याएं ऐसे ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि 25, 2 4 3 12, 4 3 12, 12 पंचे 60, 5 3 15, 5 2 4 3 12, 12 पंचे 60, 5 3 15, 3 45। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 एक आ गया। ठीक, अब हमारा बचा क्या, एक 5 बचा, तो 5 एक 5 बचा और एक बचा, एक 5 बचा और एक बचा 3, एक बचा 2, तो 5 3 15 दूनी 30, 5 3 15, 5 3 15 दूनी 30। हाँ, अगर 90 और 30 को आपस में घटा दें तो बचेगा 60, और 90 और 30 की गुणा करा दें तो आएगा 2700। तो हमारी दो संख्याएं ये हो जाएंगी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस का 30, क्योंकि 90 से 30 जाएगा 60 बचेगा, 2700 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस से चिन्ह खुलेंगे तो बदल
ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 90x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -2700। अब हम पहले ये दो पद देखेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें तो इसमें हमको कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा। अब बचेगा x माइनस का 90। यहाँ पर अगर हम 30 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, x, और 9 से 27, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम दोनों में से एक को एक बार लिख लेंगे, तो हमने एक बार लिख लिया। जो बचा उसको लिख लेंगे, बचा हमारा x + 30 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार दूसरे वाले को। तो x - 90 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 90, और x + 30 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा -30, क्योंकि बराबर के इधर आने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो भुजा तो हमारी, क्योंकि हमने x को माना था छोटी भुजा, भुजा तो हमारी माइनस में होगी नहीं, इसलिए हो जाएगा अमान्य। हमारी मान्य होगी जो 90 वैल्यू है ये। ठीक, तो हमने क्या माना था कि हमसे कहा था खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारी भुजाएं हमने x का माना है 90, तो यानी कि छोटी भुजा हो जाएगी 90 मीटर, यहीं पर कर दिए, आप लिख लेना। अतः छोटी भुजा 90 मीटर विकर्ण। अब है हमारी आई है कितनी, 90 + 60, 90 + 60, x का मान आया 90, तो हो जाएगा 150 मीटर। अब इसमें 90 + 30 यानी कि 120, आप लिख लेना कि अतः छोटी भुजा 90 मीटर विकर्ण 150 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया।